हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा दावा। कहा टीएमसी जीतेगी 220 सीटें, बीजेपी का फिर होगा बंगाल में शिवपड़ा साफ। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे भारत में लॉकडाउन जैसे हालात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में हालात बेकाबू, रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भारी भीड़, मोदी सरकार के दावों की खुली पोल। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। यूसीसी से लेकर 2 लाख नौकरियों तक भाजपा ने किए कई बड़े वादे। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी ने भारत का भविष्य सरेंडर कर दिया है, ये बात पूरा देश जानता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे स्पेन ने फिर दिया डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी विमानों के लिए स्पेन ने बंद किया एयर स्पेस। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे अखिलेश यादव का गिरते रुपयों को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा गिरने के मामले में रुपये और बीजेपी छवि के बीच जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फॉर्म 6 विवाद, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर बवाल, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसा की झड़प। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा टीएमसी जीतेगी 220 सीटें। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 220 सीटें जीतकर बीजेपी का फिर से पश्चिम बंगाल में शिवपड़ा साफ करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी है और बीजेपी विभाजनकारी पार्टी है। वो 2 समुदायों के बीच विभाजन करती है, उनको लड़वाती है, लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। यहाँ पर हिंदू मुसलमान बीजेपी का नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बंगाल की जनता शिवपड़ा साफ करने जा रही है और टीएमसी पार्टी अब की बार 294 सीटों में से 220 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की नींदें उड़ना तय हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कल क्वेश्चन भारत में लॉकडाउन जैसे हालात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में हालात बेकाबू, रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भारी भीड़। दरअसल आपको बता दें, मध्यपुर के युद्ध की लपटें अब भारत के रसोई घरों और औद्योगिक पहियों को अपनी चपेट में ले रही हैं। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस की तरह ही अब लॉकडाउन की हालात नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, भारत के राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में एलपीजी की भारी किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब रेलवे स्टेशनों पर कोरोना काल के लॉकडाउन जैसे मंचर दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। व्यावसायिक गैस की भारी किल्लत के चलते अजमेर, जयपुर और रिंग्स जैसे इलाकों में स्थित कपड़ा, सेरामिक, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। रिंग्स की प्रसिद्ध बोरोसिल फैक्ट्री सहित कई अन्य इकाइयों में काम ठप हो जाने से हजारों मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए हैं। जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को हिसाब कर घर जाने को कह दिया गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जयपुर और अजमेर के रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की वैसी भीड़ उमड़ रही है जैसे कोरोना काल के लॉकडाउन में देखी गई थी। आपको बता दें, वहीं देश की राजधानी मुंबई में रसोई गैस के लिए हाहाकार मचा है। नवी मुंबई में लोग सुबह से खाली सिलेंडर लेकर लंबी कतारों में खड़े हैं। इन संकट का फ़ायदा उठाकर बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और 900 रुपये का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2500 से 3000 रुपये के बीच बेचा जा रहा है। अब इसी किल्लत को देखते हुए मजदूर अपने घर जाने के लिए तैयार हैं
और अब मजदूर अपने घर जा रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं गुजरात का सूरत शहर भी इस संकट से अछूता नहीं है। घरेलू एलपीजी की कमी और बढ़ती कीमतों ने प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़ दी है। सूरत रेलवे स्टेशन पर अपनी गृह स्थिति का सामान, बर्तन, बाल्टी और चूल्हा समेट कर ट्रेनों में चढ़ते मजदूरों का मंजर डरावना है। उनका साफ कहना है कि जब खाना बनाना ही मुश्किल है तो काम करने का क्या फ़ायदा। अब मोदी सरकार की इसी को लेकर पोल खुलती नजर आ रही, क्योंकि मोदी सरकार लगातार बयान जारी कर कह रही कि एलपीजी गैस की कोई भी भारत में कमी नहीं है, लेकिन अब मजदूर जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री उनको सिलेंडर तक मुहैया नहीं करा पा रही है, जिसके कारण अब फैक्ट्री के मालिक मजदूरों से कह रहे हैं कि आप अपने घर चले जाओ। और मजदूर अब अपने घर जाने के लिए बेबस हो गए और अब भारत में बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच चुकी है। यानी कि मोदी सरकार के जो दावे हैं गैस को लेकर पूरी आपूर्ति है वो पूरी तरीके से ढकोसले साबित हो रहे हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कैलकुलेशन, असम चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। दरअसल आपको बता दें असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आने हैं। अब इसी को देखते हुए भाजपा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान बीजेपी ने प्रदेश के आर्थिक कायाकल्प और सुरक्षा को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि आर्थिक निवेश सत्ता में वापसी पर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जमीन और लव जिहाद, पार्टी ने जमीन जिहाद पर रोक लगाने और लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाने का संकल्प लिया है। वही समान नागरिक संहिता यूसीसी, प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा भाजपा ने किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि छठी अनुसूची के क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों को इससे बाहर रखा जाएगा। वही रोजगार को लेकर अगले 5 वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का बीजेपी ने वादा किया है। वहीं बाढ़ मुक्त असम, बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए शुरुआती 2 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। घोषणा पत्र जारी करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम की जीडीपी 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने विकास के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो 2020 में 21 में 1.03 लाख रुपये थी, वह 2024-25 में बढ़कर 1.59 लाख रुपये हो गई है। सीतारमण ने बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के 50 सालों में ब्रह्मपुत्र पर केवल 3 पुल बने, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में 9 पुल बनाए और 5 अभी निर्माणाधीन हैं। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का कैलकुलेशन, राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी ने भारत का भविष्य सरेंडर कर दिया है। ये बात पूरा देश जानता है। दरअसल आपको बता दें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट और देश में एलपीजी की किल्लत और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सभी भारतीय नागरिक जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य को सरेंडर कर दिया है। दरअसल ईरान जंग के कारण पहले से ही देश में रसोई गैस की भारी किल्लत और शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बीच भारतीय रुपया भी लगातार गिरने के नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। भारतीय रुपये 96 रुपये डॉलर के मुकाबले 96 रुपये तक पहुंच गया है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले 96 से 100 की तरफ बढ़ रहा है। शेयर बाजार धाराशायी हो चुका है, अर्थव्यवस्था ढह गई है, नौकरियां चली गई हैं, आय गिर रही है, बचत खत्म हो गई है और सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी और अपने वित्तीय ढांचे की रक्षा करने के लिए बेताब हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य को सरेंडर कर दिया है। यानी कि बड़ा हमला राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला के साथ चलिए बड़ी खबर का कैलकुलेशन, स्पेन ने फिर दिया डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी विमानों के लिए बंद किया एयर स्पेस। दरअसल आपको बता दें स्पेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से बड़ा झटका देते हुए ईरान के खिलाफ जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस नहीं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपने रूट बदलने पड़ेंगे। हालांकि मानवीय और इमरजेंसी उड़ानों को इसी फैसले से छूट दी गई है। निर्णय के अनुसार स्पेन सैन्य अभियान के लिए भी अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। स्पेन की रक्षा मंत्री रोल बेंस ने राजधानी मैड्रिड में पत्रकारों से कहा कि हम ईरान
में युद्ध से जुड़े एक्शन के लिए ना तो सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की और ना ही एयर स्पेस के इस्तेमाल की अमेरिका को इजाज़त देंगे। स्पेनिश अखबार एल पेस ने सोमवार को सबसे पहले सैन्य सूत्रों के हवाले से एक खबर दी थी। एल पेस ने कहा था कि एयर स्पेस बंद होने से मिलिट्री प्लेन को मिडिल ईस्ट में अपने टारगेट तक जाने के लिए नाटो मेंबर स्पेन को बाईपास करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपातकालीन स्थिति शामिल नहीं है। स्पेनिश अर्थव्यवस्था मंत्री ने कहा कि ईरान पर एयर स्ट्राइक का फैसला एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था और वो शुरू से ही इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। मौजूदा फैसला भी उसी विरोध की कड़ी में है, यानी कि बड़ा झटका। अमेरिका का जो सहयोगी देश है नाटो का, स्पेन ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है और स्पेन अब ईरान के समर्थन में खुलकर आ गया है।